महाराज हिमांचल के यहाँ पर सती मैया का जन्म हुआ और जिस समय सती मैया जलकर के भस्म हुई थी उन्हीं दिनों में एक तारकासुर नाम का राक्षस पैदा हुआ था और वो राक्षस इतना बड़ा बलवान था, जिस समय देवताओं के पीछे पड़ जाता है तो ऐसा कोई दिन नहीं जाता जिस दिन कोई ना कोई देवता उस दानव के हाथों से ना पीटा जाता हो। सब देवता बड़े परेशान हुए और हैरान होकर के, और किस तरह परेशान हुए हैं सभी देवता, अरे पड़िए भाई देवन पे और तारिक सुर पड़ो पिछारी रे। भैया अभी राधा कृष्ण की झांकी आएंगी, उसके बाद भोले बाबा पार्वती का मैं झांकियों द्वारा विवाह संस्कार कराया जाएगा। अरे पड़िए भाई देवन पे तारिक सुर पड़ो पिछारी रे, और मारा मारिय करन लगो देवन ने गर्दन डारी रे। सभी देवता परेशान हुए और भागे। और सभी देवता चल दिने ब्रह्मा से अरज गुजारी रे, और तारकासुर पीछे पड़ गयो नहीं बचे जाने हमारी रे। अरे तारकासुर पीछे पड़ गो नहीं बचिए जान हमारी रे, और असुर स्वर्ग में राज करी देव करेंगे ताबेदारी रे। आज जिस समय वो तारकासुर नाम का राक्षस जिस समय देवताओं के पीछे पड़ा तो सभी देवता भागे, और भागने के बाद में जब ब्रह्मा जी के पास में पहुंचे और ब्रह्मा जी से हाथ जोड़कर कहा जो कि प्रभु हमारे पीछे तारकासुर नाम का दैत्य पड़ गया है, हमारी कैसे भी रक्षा करो। तो उसी समय ब्रह्मा जी ने कह दिया कि सुनो देवताओं, हम तारकासुर का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, कि इसका उपाय क्षीर सागर में जाकर भगवान विष्णु से पूछो। भैया थोड़ी सी जगह कर दो, पहले सर्वप्रथम राधा कृष्ण की झांकी आएगी, उसके बाद भोले बाबा पार्वती का मैं झांकियों द्वारा विवाह संस्कार कराया जाएगा। तो आज जिस समय बातें मत करो भैया, कथा की तरफ ध्यान दो, थोड़ा थोड़ा वहीं जगह बना दो अपने। तो जिस समय तो ब्रह्मा जी ने कह दिया कि तारकासुर का हम कुछ नहीं बिगाड़ सकते, इसका उपाय तो क्षीर सागर में भगवान विष्णु से पूछो जाकर के। भैया बातें बंद कर दो सब। तो आज सभी देवताओं को साथ लेकर के और ब्रह्मा जी क्षीर सागर में पहुंचे हैं, और उधर भगवान विष्णु शेषनाग की सैया पर सो रहे हैं।
तो देवता विनती करने लगे और क्या बोले हैं, अरे तेरा सुनो घट घट बासी और हम देवन की तेरा सुनो। घट घट हम देवन की तेरा सुनो, घट घट बासी अरे हम देवन की। सभी देवता हाथ जोड़कर और भगवान विष्णु की आराधना करते और क्या बोले, अरे देवन में देवया पदेव हो महाराज, तुम सन दयावान और कोई महाराज। देवन में देवया पदेव हो महाराज, तुम सोन दयावान और कोई महाराज, जो कोई सरल आवेता के अश्वधारवान। और दया करो और विपत्ति हरो, घट घट के हो प्रभु मासी रे, आज हम देवन की तेरा सुनो घट घट वासी, आज हम देवन की तेरा सुनो घट घट बासी अरे हम देवन की तेरा सुनो घट घट। आज जब सभी देवताओं ने जाकर के जब भगवान विष्णु से आराधना की, तो जैसे ही सभी देवताओं की आवाज भगवान विष्णु के कानों में टकराई, उसी समय नेत्र खुल गए। और इसी बीच ये हमारे भांजे अंकित दीक्षित 100 मुद्रिकाओं से हमें सम्मानित करते हैं। भगवान सदा सद्बुद्धि प्रदान करता रहे और इनके धर्म पर ऐसे बढ़ाता रहे। और ये हमारे मेघेंद्र भारद्वाज जो कुड़हनी से आए हुए हमारे बहनोई हैं, उन्होंने हमारा 100 रुपये देकर सम्मान किया है। हमने आशीर्वाद देने लायक तो नहीं है, लेकिन इनसे आशीर्वाद लेने की कामना इच्छा जताएंगे। और ये इसी बीच 200 रुपये बाचाराम प्रधान जी इसी कथा में हमारा सम्मान करते हैं। परमात्मा सदा सद्बुद्धि प्रदान करता रहे और ऐसे इनके धर्म क्षेत्र में हाथों को बढ़ाता रहे। आज जिस समय सभी देवता जब भगवान विष्णु भगवान की आराधना की, तो उसी समय विष्णु भगवान के पलक खुल गए और कहा, देवताओं कैसे हैरान हो। तब कहा है सभी देवताओं ने, प्रभु हमारे पीछे तारकासुर राक्षस पड़ गया है। अगर ऐसा ही होता रहा तो एक भी देवता यहां पर जिंदा नहीं बचेगा। तो विष्णु भगवान ने कहा, जो सुनो देवताओं, भैया बातें बंद करते हो, बिल्कुल बातें बंद करते हो। आज की रात वो है, हम कुछ कह रहे हैं तुमको सुनना पाए तो फायदा का। और पता है बात को कत्तो कथा में बैठ गए, जो कथा पांडाल में आकर जो बात करता है वो पूर्व जन्म में सियार बनता है, सरकटा बनने पर। और बात कैसे, देखो पूर्व जन्म के कर्म कुछ ऐसे होते हैं पाप, जो या तो कथा में आने के बाद या तो नींद आ गई या फिर बत्यांगे। क्योंकि पूर्व जन्म के कर्म पाप ऐसे होते हैं उनके, जो कथा में मन ही नहीं लगेगा। अब तुम क्यों कि जब भोले बाबा ने अमर कथा सुनाई तो सती जी को भी नींद आई थी, उनने कहा पाप करो, उन्होंने भी पाप किया था। पहला पाप तो इन्होंने ये किया कि भोले बाबा ने बार बार समझाया, लेकिन फिर भी भगवान राम की जाके परीक्षा की, पहला पाप बना उनसे। और दूसरा, बार बार मना किया अपने पिता के घर जाने से, लेकिन फिर भी नहीं मानी। तो सती मैया ने पाप किया था, इसलिए अमर कथा में नहीं सुन पाई, सो गई थी। तो इधर जब सभी देवताओं की दुख दर्द भरी आवाज भगवान विष्णु के कानों में टकराई, दोनों पलक खुल गए
और तब कहा देवताओं कैसे हैरान हो? तब सभी देवताओं ने कहा प्रभु हमारे पीछे तारकासुर नाम का राक्षस पड़ गया है और ऐसा ही होता रहा तो एक भी देवता जिंदा नहीं बचेगा। प्रभु उसका उपाय आप कुछ कीजिए। जब इतनी बात कही तो विष्णु भगवान ने भी कह दिया सुनो देवताओं तारकासुर का हम कुछ नहीं बिगाड़ सकते। जब इतनी बात कही तो सभी देवता मोहचक्के से रह गए। जो प्रभु जब आप उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते तो उसे मारेगा कौन? तो विष्णु भगवान ने कहे देवताओं हर द्रोणाचारी का अंत होता है, उसका वध शंकर भगवान का लड़का करेगा। देवतन ने कही शंकर भगवान का लड़का? और उनकी पत्नी रति तो कब की जर के मर गई। जो सती जी थी वो कब की जलकर भस्म हो गई। तो आज विष्णु भगवान ने कही एक काम करो क्या कि भोले बाबा का ब्याह करवाओ। देवतन ने कही जो प्रभु वायदा कितने कायदा को दो हैं ब्याह करवावे। अभी वो लड़की पैदा ना भाई जाते ब्याह होगा वो लड़की पैदा ना भाई लड़की पैदा होए जवान होए और तब जाकर शादी होगी तब उनके पुत्र होगा तब जाकर तारकासुर का वध करेगा। प्रभु जब तक तो सवारी से चलेंगे। तो भगवान विष्णु ने कह दिया सुनो देवताओं विधाता के कार्य में कभी हस्तक्षेप नहीं हो सकता। तो जाओ और जाकर हेमांचल नगर में मैया मैना से विनती करो कि अब लड़की को जन्म दे। तो उसी समय देवता भागे। भागने के बाद में है मैया मैना के पास आए और कहा जो कहे मां तुम एक पुत्री को जन्म दो क्योंकि देवताओं का कुछ काम रुका हुआ। मेरे भागवत श्रोताओं आज उसी समय मैया मैना ने देवताओं की विनती को श्रोधारण किया है और कुछ समय के उपरांत एक सुंदर कन्या को जन्म दिया। जब लड़की का जन्म हुआ तो कवि अपने शब्दों में कल्पना करता है कि पार्वती का इतना सुंदर रूप था। अरे लली के दो रसीले नैना लली के दो रसीले नैना ललिया के दो रसीले नैना दिया के दो रसीले नैना धिया के दो रसीले नैना ललिया के दो रसीले नैना दिया के दो रसीले नैना ललिया के दो रसीले नैना। अरे जन्म भयो जब बिटिया को पार्वतिया को और खुश है मैया मैना ललिया के दो रसीले नैना ललिया के दो रसीले नैना दिया के दो रसीले जन्म भयो जब बिटिया को पार्वतिया को खुश है मैया मैना ललिया के दो रसीले नैना दिया के दो रसीले नैना। और साथ ही साथ एक बात और बताएं देखो लड़का पैदा होने की खुशी सबको होती है ये और लेकिन लड़की पैदा होने की खुशी माँ के लिए कुछ ज्यादा बताइए। लेकिन ऐसा ही ना महाराज हेमांचल भी बहुत खुश है। सभी लोग ताली बजाते हुए चले। जितने भी भाई बंधु माता बहना बैठी सभी लोग ताली बजाएंगे। अरे बजत बधाई है रे अंगना में अरे अंगना में और भूप लौटाए रहो कहना ललिया के दो रसीले नैना दिया के दो रसीले नैना ललिया के दो रसीले बजाती बधाई जब अंगना में भूप लुटाई रहो कहना ललिया के दो रसीले नैना दिया के। आज जिस समय देखिए राधा कृष्ण की जहाँ की आ चुके हैं भैया थोड़ी जगह कर दो।